ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई और श्री ठाकुर ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ की। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के केवल विचार कर रहे हैं, सृष्टि करूं कैसे, सांकल्पिक सृष्टि, मुझे सृष्टि करनी है। तत्क्षण ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से, बुद्धि से 4 दिव्य रूप प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सांकल्पिक सृष्टि है जो केवल संकल्प लेने मात्र से होती है। उनको कहा सृष्टि आगे बढ़ाओ, उन्होंने कहा हम तो तपस्या और भक्ति करने प्रकट हुए हैं, हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मेरी बात ठुकराते हो, जाओ हमेशा बच्चे बने रहोगे। असनकादि को ने कहा तो मेरे लिए और अच्छी बात है, बड़े होते हैं तब मन में काम भावनाएं जागृत होती है, बचपने में कोई मतलब नहीं है। बच्चे को एक कागज का टुकड़ा दो, चाहे 500 का नोट दो, दोनों को फाड़ देगा, उसे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे लिए सौभाग्य है। वहां से चले गए। सांकल्पिक सृष्टि कही, वह सांकल्पिक सृष्टि सिद्ध नहीं हो रही, अल्लाह का अनेक सृष्टियों के कारण वहां प्रकट करने लगे। विधि व्याधि दिव्य 10 मानस पुत्र प्रकट, मानसी सृष्टि हुई। अब सोचा सृष्टि को ऐसी बनाऊं जो मेरे अनुकूल हो, तो मानसी सृष्टि करी और 10 महापुरुषों का प्रागट्य हुआ, जिसमें वशिष्ठ है, जिसमें अथर्वा है, जिसमें भृगु हैं, और 10 में भगवान का अवतार दूसरा हुआ श्री देवर्षि नारद, जो गोद से प्रकटे। उसी में दक्ष प्रजापति भी हैं, जो ब्रह्मा के अहंग से प्रकट हुए, अहंकार से प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने देखा ये मानसी सृष्टि भी कुछ करने धरने वाली नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा अब मुझे मैथुनी सृष्टि करनी पड़ेगी। और ब्रह्मा जी के शरीर के दक्षिण अंग से महात्मा मनु का प्रागट्य हुआ और वामांग से महारानी शतरूपा का प्रागट्य हुआ। और दोनों के विवाह हुए और वहां से सृष्टि कार्य आरंभ होता है। उनके 5 संतानें हुई। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। अब यहां पर मनु महाराज ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि नाथ, आपकी संकल्पिक सृष्टि तो ऊर्ध्व लोकों में रहती है, मानसिक सृष्टि वायुमंडल में कहीं भी घूम सकती है, पर हमारी जो सृष्टि मैथुनी होगी उसे रहने के लिए धरती चाहिए, और धरती कहां है? तब पता चला धरती तो रसातल में डूब पड़ी है। सुनिए नहीं कथा अपने, रसातल में डूब रखी है। ये कैसे बाहर आए? अब इसको एक साधारण बात से समझो, रसातल में डूबने का अर्थ क्या हुआ? हिरण्याक्ष जो कश्यप जी का पुत्र है, उसने अपनी शक्ति से इस संसार को ऐसा काबू में किया, हर व्यक्ति को पंगु बना दिया। बैठे बैठे खाओ, नशा करो, नशे की आदत लगा दी। घर बैठे तुम्हें फ्री का अनाज मिलेगा, फ्री के तुम्हें भत्ते मिलेंगे, फ्री के तुम्हें घर बैठे पैसे मिल जाएंगे, फ्री की तुम्हें चीजें मिलेगी, सब कुछ फ्री। अरे जब सबको फ्री मिल जाएगा तो फिर काम किसे करना है? वर्तमान में भारत की दशा है, 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, और खोजो तो काम करने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि घर बैठे फोकट का मिल रहा है। पर यदि सभी लोग उसी भाव में, क्योंकि अनधिकार जब हमें प्राप्त होता है तो ऐसा धन मनुष्यों का प्रायः व्यसनों में ही जाता है, तो वे सब मदिरापान आदि इत्यादि गलत कर्म करते हैं। तो ये तक समय में भी था। हिरण्याक्ष ने सभी लोगों को ऐसी लत लगा दी कि कुछ करना धरना नहीं, बैठे रहो, खाओ पियो ऐश करो, मैं दूंगा तुम्हें। तो उसका दुष्परिणाम हुआ है, धरती रसातल में डूब गई, अर्थात सब निष्कर्म हो गए, किसी को कुछ करना नहीं है। तब ब्रह्मा जी की नाक से दिव्य पुरुष का प्रागट्य हुआ वराह के रूप में, अर्थात एक मानसिक सोच प्रकट हुई। अपने कर्तव्यों को पहचान कराने वाले जिस पुरुष का प्रागट्य जिस दिन हुआ वह श्रेष्ठ दिन था, इसीलिए उनका नाम हुआ वराह। बोलो वराह भगवान की। शुकर के समान उनका स्वरूप, और रसातल में जाकर अपनी दाढ़ पर धरती को उठाया और लेकर आए। अर्थात एक ऐसा कर्मयोगी मनुष्य आएगा,
एक ऐसा कर्मयोगी मनुष्य हम सब में आएगा, या हमें भी बनना पड़ सकता है कि हमारे आसपास संयोग में कोई भी हो जो रसातल में डूबा है, उन्हें उठाओ, उन्हें उससे बाहर निकालो, कर्म क्षेत्र में लाओ, जिससे हमारे समाज की, हमारे देश की उन्नति हो, हमारे सृष्टि की उन्नति हो। वरा भगवान ने लेकर आए। तदुपरांत वरा भगवान हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ और भीषण युद्ध हुआ। कभी वरा भगवान उसको मार के नीचे करे, कभी वो भगवान के ऊपर, करते करते सायंकाल हुआ। ऋषियों ने कहा प्रभु ये दुष्ट है, पापी है, और एष घोर तमा बेला लोक अछम्बट करी प्रभु, प्रभु ये बेला बहुत ही दुष्कारिणी है, क्योंकि सायंकाल आने वाला है, और जितने असुर होते हैं वे सायंकाल में प्रभावी हो जाते हैं। आसुरिक मति वाले, आसुरिक बुद्धि वाले, वे सायंकाल को प्रभावी होते हैं, इसे मार डालो। तो भगवान ने एक चमाट मारी और वहीं उसका प्राणांत हुआ। शरीर से दिव्य तेज निकला, भगवान में समाहित हुआ। सभी ने जयकार लगाई, बोलो वरा नारायण भगवान की। सृष्टि देकर मनु आदि को भगवान अपने धाम में जाते हैं। विदुर ने पूछा प्रभु ये दोनों हैं कौन? हिरण्याक्ष ज्योति भगवान में लीन कैसे हुए? तो कहा कि दो भाई हैं कश्यप के, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जो दिति के गर्भ से प्रकट हुए हैं। तो प्रभु इनमें इतना सामर्थ्य कैसे? ये कौन है, इनकी घटना बताओ। तब बताई उन्होंने पूर्व काल की कथा। दे दो, बैकुंठ से निकाल दो, ऐसा मत कहो, हम आपको नहीं मार सकते। भगवान ने कई बार कहा, भगवान की बात नहीं मानी। भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ, अब लीला रचनी पड़ेगी। जय विजय आए और भगवान नारायण की कृपा हुई। और दूर बद्रीनाथ के तीर्थों में श्री सनकादिक महामुनीश्वरान तपस्या कर रहे हैं।